पास आ रही है वो ये है कि फिलहाल ये गार जो है वो पी नोट्स को प्रभावित नहीं करेगा। आप इसके बारे में कुछ और जानकारी दे सकते हैं, कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रोसेस को? जी, जो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स GAR जो अभी लाए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इससे जो लोगों के मन में गलत फहमियां फैली है समय के साथ वो सारी दूर हो जाएंगी। इसका पर्पज सिर्फ एक है, मान लो किसी ने कैपिटल गेन टैक्स अवॉइड करने के लिए किसी गल्फ कंट्री या किसी दूसरी कंट्री में कोई कंपनी सेटअप करी है और वो उससे कैपिटल गेन टैक्स क्लेम करते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पावर दी गई है कि वो लोग उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि ये जो कंपनी सेटअप करी गई है इसका पर्पज सिर्फ टैक्स अवॉइड करना है कि नहीं है। तो इससे स्टार्टिंग में जो अनसर्टेनिटी थी, क्योंकि वोडाफोन का जो इश्यू हुआ उसके बाद कई सारी सरकार ने अभी इनकम टैक्स को अमेंड किया, फिर GAR आ गया, तो उससे थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी हुई थी। लेकिन ये जो पावर है, ये पावर इनकम टैक्स में अमेंड करने से बहुत ज्यादा फर्क जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। चलिए, हमारे साथ हमारे इन हाउस रिसर्च एनालिस्ट विवेक भी जुड़े हुए हैं। विवेक, आप कुछ पूछना चाहेंगे दिवस सिंह साहब से? जी, साथ ही आपसे जानना ये चाहेंगे कि जिस तरह से ये चार जो क्लॉज डाली गई थी GAR के तहत, उसमें अब कहा जा रहा है कि एक भी क्वालिफाई करते हैं तो आपको इस में कोई दिक्कत नहीं होगी आने वाले समय में। तो ये माना जाए कि अभी फिलहाल के लिए राहत है, लेकिन जब डायरेक्ट टैक्स कोड लागू होगा, जिसमें की बातें थी कि GAR का मुद्दा पूरी तरह से गरमाएगा, तो ये आपको लगता है कि DTC में ज्यादा इसमें क्लॉजेस पर प्रोविजनिंग ज्यादा क्लियर हो पाएगी? जी बिल्कुल, जैसे ही इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद इसके जो क्लोजेज है उनको इंटरप्रेट किया जाएगा कोर्ट्स के द्वारा। अभी कोई भी प्रोविजन लाया जाता है तो उसकी इंटरप्रिटेशन कोर्ट के द्वारा की जाती है, तो उसके बाद ही सिचुएशन फाइनल सेटल हो पाएगी कि इसका इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। स्टार्टिंग में तो अनसर्टेनिटी बनी ही रहेगी, लेकिन इससे कोई डरने वाली, चिंता वाली कुछ ज्यादा बात इसके अंदर नहीं है। बहुत ही क्लियरली इसको किया गया है। तो इसमें थोड़ा सा सिर्फ इनकम टैक्स में थोड़ी सा ज्यादा फ्रीडम दी गई है, लेकिन फ्रीडम के ऊपर चेक रहता है कि उसका अब्यूज नहीं किया जा सकता। तो इसमें मेरी तरफ से बहुत चिंता वाली बात फिलहाल नहीं है। एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे। काफी लंबे समय से ये मुद्दा पिछले 2-3 दिन में काफी तेजी के साथ निकल करके आया, खासतौर से जो लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं। बहुत लोगों को ये मुद्दा समझ में नहीं आया कि गार है क्या। इसके बारे में थोड़ी डिटेल में हमारे दर्शकों को आप समझा सकेंगे कि ये पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे होगा, और ये जो टेस्ट वाली बात चल रही है कि 4 में से अगर आप एक टेस्ट पास करते हैं तो क्वालिफाई कर सकते हैं आसानी के साथ, इस बारे में कुछ डिटेल हमारे दर्शकों को आप अच्छे से शेयर करना चाहेंगे सिंह साहब? जी, इसमें क्या होता था कि पहले मान लो किसी कंपनी को टैक्स बेनिफिट क्लेम करना है जी, वो एक कंपनी को जैसा वोडाफोन की ट्रांजेक्शन हुई, मॉरिशस में कंपनी उन्होंने फॉर्म की, उससे शेयर ट्रांसफर हुआ और टैक्स बेनिफिट क्लेम किया जी। अब ये इनकम टैक्स अथॉरिटी को अगर पहले मालूम होता था, अगर उन्हें पहले डाउट हुआ कि इस कंपनी को सिर्फ टैक्स अवॉइड करने के लिए फोन किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट हुई थी मैकडॉवेल केस के अंदर जी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था कि भाई अगर वहाँ पे एक जो डिपार्टमेंट उसके पास इतनी पावर नहीं है, क्योंकि हम सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस मिल जाता है मॉरिशस अथॉरिटी से जी, तो अपने आप में एक अच्छा प्रूफ हो जाता है कि भाई आप कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन को आप क्लेम कर सकते हो जी। लेकिन इसका लोगों ने मिसयूज करना शुरू किया, तो भी तब तक टैक्स इससे सिर्फ जो एक बहुत ही डुबियस कैरेक्टर की ट्रांजेक्शन है जी, उनको भी फर्क पड़ेगा। अगर कोई एक ऑनेस्ट जेन्युइन कंपनी फॉर्म कर रहा है ट्रांजेक्शन के लिए, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जी। तो इसमें सिर्फ यही है कि कोई आदमी टैक्स बचाने के लिए, कैपिटल गेन टैक्स या दूसरा टैक्स बचाने के लिए विदेशों में कंपनी फॉर्म करता है, फिर उसमें शेयर होल्डिंग ट्रांसफर होती है, और इनकम टैक्स अथॉरिटी को अगर ये शक होता है कि ये सिर्फ टैक्स बचाने के लिए की जा रही है जी, तो अभी उनके पास एक पावर है कि वो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि इसको टैक्स बेनिफिट देना है कि टैक्स एग्जेम्पशन इसे डिनाई करना है। सिर्फ यही किया गया है, इससे ज्यादा ऐसा कोई पर्पज नहीं है, तो इससे बहुत ज्यादा डरने वाली कोई बात नहीं है जी। विवेक, कहना चाहेंगे कि जो आप डरने वाली बात नहीं है, अब ये मान लिया जाए कि एक तरह से ये पी नोट्स होल्डर के लिए और पी नोट्स जो बायर्स हैं, इन दोनों के लिए ही एक अच्छी खबर कही जा सकती है, जो कि एक मार्केट में कंसर्न थी इस पूरी खबर के बाद, गार के जो इश्यू के बाद, तो ये एक थोड़ा सा ईज आउट होती हुई लग रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल, और आप देखेंगे आने वाले समय के साथ साथ जैसे जैसे क्लैरिटी इसके बारे में आती जाएगी। स्टार्टिंग में तो जैसा बजट आया है, बजट से भी मार्केट थोड़ी डाउन हुई थी, उसके बाद से टैक्स इनकम टैक्स में अमेंडमेंट हुआ, ये गार ऊपर से आ गया, तो थोड़ी सी लोगों में घबराहट पैदा हो गई थी। लेकिन इसमें एक बात जी, इसमें एक बात ये भी कही गई है गवर्नमेंट अथॉरिटीज की तरफ से कि ये पी नोट्स के जो होल्डर्स हैं उनको टारगेट नहीं किया जा रहा है, तो
तो ये टारगेट आखिर में किया किसको गया है? जो गार का इशू है ये बनाया किसके लिए गया है? सिर्फ वोडाफोन जैसी कंपनियों के लिए, जिनकी वजह से सरकार को काफी कुछ जो कोर्ट में जो इनका एक बड़ा टैक्स का जो नुकसान हुआ है उसको भरपाई करने की कोशिश की जा रही है सिर्फ? जी, एक तो वो है। दूसरा इश्यू ये है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनका बड़ा बड़ा जब शेयर ट्रांसफर होता है, वैल्यू ट्रांसफर होती है, तो इनकम टैक्स को जो लायबिलिटी है वो सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ों में होती है जी। उससे बचने के लिए ऐसी कंपनीज फॉर्म की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अनफॉर्चुनेटली इसको इंटरप्रिटेशन दिया था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट दिया था। तो उससे बचने के लिए और इनकम टैक्स रिकवर करने के लिए इसमें जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इससे वही इफेक्ट होने वाले हैं, जैसे वोडाफोन हो गया, फिर एसआर या दूसरे बड़े बड़े जो ट्रांजेक्शन हो रही है, जैसे पीछे ये किंगफिशर ने किया था परचेज, टाटा ने ये सब जो एक्विजिशन हो रहे हैं इन्हीं को अफेक्ट होगा, बाकी छोटे प्लेयर्स को इससे कोई इशू नहीं होने वाला है। जी ठीक, रिपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज जी इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए और ये महत्वपूर्ण खबर हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल जो स्थिति जो बातचीत हमने की, अब ये पूरी तरीके से क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये जो गाइडलाइंस जारी की गई है इसमें पी नोट्स के तहत पी नोट्स नहीं आएंगे और बहुत सारी कंपनियां जो कमजोर नियमों का फायदा उठाना चाहती थी बड़ी बड़ी डील में, उनके लिए ये नियम बनाए गए हैं। पी नोट्स को टारगेट करने की कोशिश नहीं की गई है। विवेक जी बिल्कुल विपुल, और अगर ये देखें तो पी नोट्स को टारगेट करने की कोशिश नहीं की गई है और ये एक अच्छी खबर शेयर बाजार के लिए और उसका इम्पैक्ट हमने देखा भी है। लेकिन जैसा कि ये बता रहे थे हमारे गेस्ट की ये जो पूरी खबर थी जो कि सरकार ने इस इश्यू को उठाया है इस बजट में और इतनी इमीडिएट, क्योंकि अगर देखें तो डायरेक्ट टैक्स कोड के साथ ये क्लॉजेस जुड़कर आ रही थी, लेकिन ये डायरेक्ट टैक्स कोड में न लाके फाइनेंस एक्ट में ही शामिल कर लिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर मानी जा रही थी एफआईज के नजरिए से, लेकिन अब चूंकि बयान आ गया है कि ये पी नोट्स के होल्डर्स को मद्देनजर नहीं रखा गया है, तो इसका सीधा मतलब है कि ये जो बड़ी जो क्रॉस होल्डिंग्स हो रही थी जैसा कि वोडाफोन केस में हुआ, तो उनको रोकने के लिए ये किया गया है ताकि टैक्स का जो नुकसान है वो सरकार को किसी भी तरह से ना लगे। तो ये एक शेयर मार्केट के लिए कम से कम फिलहाल शॉर्ट टर्म में रिलीफ का काम करेगा। चलिए इस बीच बाजार पे नजर डालते हैं। बाजार ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे जरूर आया है, 5275 5278 का हाई लगाने के बाद 52